हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर का टॉपिक है वो है डायबिटीज़ मेलाइटिस। डायबिटीज़ मेलाइटिस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी के लिए, चाहे वो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स हो या फिर आम आदमी ही क्यों ना हो, क्योंकि ये जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा आजकल लोगों में पाई जा रही है। तो उनको भी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना मेडिकल स्टूडेंट्स के मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से भी। तो इस वीडियो में मैं आपको जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है उसका हम जनरल इंट्रोडक्शंस देखेंगे कि डायबिटीज़ आखिर होती क्या है और इसका जो टाइप्स है कितने टाइप की होती हैं डायबिटीज़, इसके साइन सिम्टम कैसे पता लगाएंगे किसी पर्सन को डायबिटीज़ है या नहीं है साइन सिम्टम को देख करके। इसके अलावा जो इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं कि अगर डायबिटीज़ किसी पर्सन को लंबे समय तक रहती है तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में डिटेल से आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। ये वीडियो पार्ट फर्स्ट रहेगा, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ। तो इस वीडियो में हम केवल इसका इंट्रोडक्शन, टाइप्स, साइन, सिम्टम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो ना। अब हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि आखिर जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो है क्या। तो ये क्या है, हाई ब्लड शुगर लेवल और अ प्रोलॉन्ग पीरियड। जब ब्लड में शुगर का लेवल नॉर्मल से क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है और लंबे समय तक रहता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डायबिटीज़ मेलाइटिस कहेंगे। तो डायबिटीज़ मेलाइटिस है मेनली जो ग्रीक वर्ड है ये, और टू वर्ड से मिलकर के बना होता है, डायबिटीज़ और मेलाइटिस। डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है, साइफन, और मेलाइटिस का मतलब होता है हनी। साइफन मीन्स होता है लॉट्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशंस एंड हनी मीन्स होता है स्वीट्स। तो ये दो वर्डों से मिलकर के बना होता है। तो डायबिटीज़ में क्या होता है कि यूरिन फॉर्मेशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है, और क्या होता है उसका जो टेस्ट कह सकते हैं जो होता है वह कैसा होता है, स्वीट्स होता है उसमें। कई बार देखा होगा कि अगर इसकी जांच करी जाए डायबिटीज़ है या नहीं है किसी पर्सन को, तो एक अजीब सी इसमें क्या होती है, इसकी यूरिन में स्मेल आती है, या फिर जैसे अगर आउटडोर में अगर इसमें यूरिनेशन करें तो वहाँ पर क्या हो जाती है, कई चींटियाँ भी यहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं स्वीट्स की वजह से। तो ये क्या है, एक इसका कार्डिनल साइन है डायबिटीज़ का। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि जो डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो किसकी वजह से होता है, क्या है ये, कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि ये एक फिजियोलॉजिकल, हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे फूड हमने लिया, खाना खाया, तो उसको क्या होता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें फूड का डाइजेशन होता है, एलिमिनेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और मेटाबॉलिक होता है। तो मेटाबॉलिक जो कंडीशन है वो क्या है, एक तरीके से फूड का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे हमने फूड लिया, फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, तो ये क्या है, इसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको एक इसमें चेंजेस करते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, हाँ, और प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स में चेंज हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। लेकिन अगर इसमें किसी तरह की कोई डिसऑर्डर आ जाता है, किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाता है, जिसकी वजह से जो फूड का कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बोलेंगे। तो इस कंडीशन में भी यही होता है कि इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है उसका कार्बोहाइड्रेट है उसका क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये ग्लूकोज क्या होता है कि अपने जो इसका जो रिसेप्टर्स है उसमें सही ढंग से पहुंच नहीं पाता है, और इसमें ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये डायबिटीज़ की कंडीशन आ जाती है। तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की कंडीशन हो जाती है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये ही इसमें इस फिगर में इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर
कि फूड स्टोमक के द्वारा क्या लेता है, फूड लेता है और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज फिर क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन सीक्रेट करता है। इंसुलिन क्या करता है, इसको ग्लूकोज को रेगुलेट करने का काम करता है। लेकिन किसी कारणवश से क्या होता है कि इंसुलिन का क्या होता है कि या तो प्रोडक्शन नहीं हो पाता है सफिशिएंट रूप से, या फिर होता है तो वो क्या होता है, रेजिस्टेंस हो जाती है उसके प्रति, उस के ऊपर वर्क नहीं कर पाती है ग्लूकोज के ऊपर। तो वर्क नहीं करेगी तो क्या होगा कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने को ही क्या बोलते हैं, डायबिटीज कहते हैं। तो ये तो क्या है, एक मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन बताया इसका कि डायबिटीज किस तरह से होती है और किस किस तरह से इसकी प्रोसेस है। फिर आते हैं हम, तो डायबिटीज है वो क्या है, एक तरीके से एनसीडी है ये, ठीक है। एनसीडी क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। दो तरह के डिजीज होते हैं, एक कम्युनिकेबल डिजीज होती है और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। कम्युनिकेबल डिजीज किसको बोलेंगे, जो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है, ठीक है। जैसे जो वायरल डिजीज होती हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया, टीबी हो गया, ठीक है, वो क्या है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो फैल जाती है। तो ऐसी जो डिजीज होती है वो क्या होती है, कम्युनिकेबल डिजीज होती है। बट जो डायबिटीज है वो क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलती नहीं है। अगर इसके हम डाटाज की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ICMR, इंडियन काउंसलिंग मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया गया है कि 63 मिलियन पीपल क्या है, डायबिटिक है। और पॉपुलेशन का अगर देखें तो सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहाँ की इंडिया की क्या है, डायबिटिक है। जो फर्स्ट है वो क्या है, चाइना की कंट्री है, वो उसमें फर्स्ट चाइना का नाम आता है, और सेकंड जो लार्जेस्ट डायबिटिक पॉपुलेशन है वो किसकी है, इंडिया की है। तो ये तो क्या था, इसका थोड़ा सा मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन बताया था कि डायबिटीज क्या होती है। तो आप कह सकते हैं कि जो ब्लड में शुगर का लेवल है, जनरल जो लेवल है उससे अगर ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डायबिटीज कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके टाइप्स के ऊपर चलते हैं। इसके जो जनरल जो टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टाइप 1, टाइप 2 और सेकेंडरी टाइप और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज, ये क्या है, इसके 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार 3 होते हैं, लेकिन जनरली हम अगर इसकी बात करें अपने एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से तो इसके कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। तो अब हम एक एक करके एक एक टाइप्स को देखने वाले हैं कि टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 क्या है और सेकेंडरी टाइप क्या होता है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल टाइप क्या होता है। नाउ सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप 1 जो डायबिटीज है वो कौन सी होती है, इसके साइन सिम्टम क्या है, किसको कहेंगे हम टाइप 1 डायबिटीज सॉरी। टाइप 1 जो डायबिटीज है उसको बोलते हैं जेनुइनल डायबिटीज। क्यों बोलते हैं जेनुइनल डायबिटीज, क्योंकि ये क्या पाई जाती है, चिल्ड्रंस में पाई जाती है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज बोलते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम और है डायबिटीज ये टाइप 1 का, उसको कहेंगे IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। अब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस क्यों है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, पर्सन में जो पेनक्रियाज है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, 0 के बराबर होता है। तो 0 के बराबर होता है तो ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन क्या होता है, इसमें बाहर से लिया जाता है, एक्स्ट्रा इंसुलिन लिया जाता है। तो इसलिए एक्स्ट्रा लिया जाता है बाहर से, तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। तो ये डायबिटीज है वो पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड है, बाहर से लिए गए इंसुलिन से डिपेंड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज बोलते हैं। तो आपको ये 2 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो क्या है, इसमें पेनक्रियाज फेल हो जाता है, बिल्कुल पेनक्रियाज से इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होता है। इसके अलावा ये क्या पाई जाती है, छोटे बच्चों में पाई जाती है। और इसमें जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एक होती है कीटो एसिडोसिस होती है। कीटो एसिडोसिस की प्रोसेस क्या होती है कि इसमें नॉर्मली जो ग्लूकोज होता है वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, लेकिन इसमें ग्लूकोज से एनर्जी प्रोवाइड नहीं होती है। तो इसकी वजह से जो बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, सेल्स को वर्क करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन बॉडी में ग्लूकोज का तो फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है इसमें, तो अब बॉडी को ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, बॉडी को ग्लूकोज मिलेगा कहाँ से, फैट से और प्रोटीन से। तो फैट का और इसमें
जो प्रोटीन है उसका क्या होने लग जाता है, ब्रेक डाउन होने लग जाता है। तो फैट और जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है तो उस कंडीशन में क्या बनता है, कीटोन बनता है बॉडी में, और कीटोन यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कीटो एसिडोसिस कहा जाता है। तो टाइप जो 1 डायबिटीज है उसमें क्या देखने को मिलता है, कीटो एसिडोसिस देखने को मिलता है। आई थिंक आपको यहाँ तक अच्छी तरह से टाइप 1 डायबिटीज है वो समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अब हम देखते हैं हम ये जो डिजीज है टाइप 1 जो डायबिटीज है उसका कॉज क्या है, किस कारण से होती है। वैसे मान लेते इसका जो कॉजेज है वो क्या है, अननोन है, लेकिन फिर भी इसको क्या बोलते हैं, ये एक जेनेटिक कॉज है जो क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से रिलेटेड है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से टाइप 1 डायबिटीज देखने को मिलती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का, हमारी बॉडी जो है इम्यून सिस्टम के तौर पे कैसे काम करती है, जैसे हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, फॉरेन बॉडी आ गया, कोई एंटीजन आ गया कोई भी डिजीज का, तो हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है और उससे क्या करता है, फाइट करता है। कोई भी एंटीजन बाहर से आया कोई भी डिजीज का, तो उससे लड़ने के लिए क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी के ही ऑर्गन्स को क्या समझने लग जाता है, एंटीजन समझने लग जाता है, फॉरेन बॉडी का पार्टिकल समझने लग जाता है और उसी को क्या करने लग जाता है, वो डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, नष्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो डिजीज क्रिएट हो जाती है। तो ऐसी जो कंडीशन है उसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। तो इस कंडीशन में भी यही होता है कि जो हमारी बॉडी की जो पेनक्रियास सेल्स होती है, सॉरी इसकी पेनक्रियास की जो बीटा सेल्स होती हैं वो क्या क्रिएट करती हैं, इंसुलिन करती है। जो पेनक्रियास है उसमें 2 तरह की सेल होती हैं, एक अल्फा सेल्स होती हैं और एक बीटा सेल्स होती है। अल्फा सेल्स होती हैं वो क्या करती है, ग्लूकागॉन हार्मोन को सीक्रेट करती हैं, और जो बीटा सेल्स होती है वो क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करती हैं। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से क्या होती है कि जो बीटा सेल्स है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें इंसुलिन फॉर्मेशन नहीं होता, इंसुलिन का सीक्रेशन नहीं हो पाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से। ठीक है, मैंने बताया ये आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, क्योंकि इसके जो इम्यून सिस्टम है बॉडी का वो ही क्या करता है, अपने ही बॉडी पार्ट को या बॉडी सेल्स को क्या कर डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तो बीटा सेल्स को ये क्या करने लग जाएगा, डिस्ट्रॉय करने लग जाएगा। डिस्ट्रॉय कर देगा तो क्या होगा, इससे इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि जो बीटा सेल्स है उसका जो मेन फंक्शन है वो इंसुलिन फॉर्मेशन करने का काम होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें, तो यहाँ पर ये है टाइप 1 डायबिटीज। जैसे ये तो क्या है, एक विदाउट डायबिटीज पर्सन है, इस तरह से फंक्शन करता है। इसमें पेनक्रियाज किस तरह से इसमें फंक्शन करता है, जैसे ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है। इंसुलिन क्या करता है, जो ग्लूकोज है इन द ब्लड स्ट्रीम में उससे क्या होता है, बाइंड अप हो जाता है। इंसुलिन वर्क्स लाइक अ की टू लेट ग्लूकोज मूव इनटू द सेल्स। सेल्स के अंदर क्या करता है, ये इंसुलिन ग्लूकोज से बाइंड होकर के सेल्स में चला जाएगा, मसल्स में चला जाएगा, उससे क्या पड़ता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है सेल्स को। लेकिन किस कंडीशन में, जब पर्सन को डायबिटीज हो गई है, उसको टाइप 1 डायबिटीज होती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, द बॉडी डिस्ट्रॉय द बीटा सेल्स दैट प्रोड्यूस इंसुलिन इन द पेनक्रियाज। बॉडी क्या, जो मैंने बताया अभी आपको, इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है कि इसकी बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो इसकी वजह से क्या नहीं होता है, उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। फिर क्या होगा, नो मोर, तो क्या होगा, ग्लूकोज कैन नॉट मूव इनटू द सेल। जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को सेल पर मूवमेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। इंसुलिन से बाइंड होकर ही ग्लूकोज सेल्स तक जाता है और सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें इंसुलिन तो बाइंड हो ही नहीं रहा है इसमें, तो ये क्या, ग्लूकोज फ्री रहेगा किसके अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर, और ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, इसमें बढ़ जाएगी, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर ही क्या हो जाएगा, उस पर्सन को डायबिटीज हो जाएगा। तो ये क्या है, एक टाइप 1 डायबिटीज को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है किस तरह से टाइप 1 डायबिटीज होती है। आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी आप क्या होगा यहाँ पर, मोर ग्लूकोज इन द ब्लड। ठीक है, तो टाइप 1 डायबिटीज किस तरह से होती है ये आपको अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखते हैं हम टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है।
अब टाइप 2 जो डायबिटीज है वो क्या होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि सेल्स फेल टू रेस्पॉन्ड टू इंसुलिन, इंसुलिन को लेने में सेल्स क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। अब किसी कारण की वजह से हो सकती है, किसकी वजह से हो सकती है वो मैं आपको अभी इसमें डिटेल से बताने वाली हूँ किस तरह से होती है। अभी हम देख लेते हैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन क्या है। टाइप 2 डायबिटीज को हम किस तरह से और आइडेंटिफाई करेंगे, क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहला तो यही है इसमें कि जो ये क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन के प्रति कोई रेस्पॉन्स नहीं करती है सेल्स। इसके अलावा ये क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, ये इसमें इंसुलिन तो बन रहा है, ठीक है, जो फर्स्ट टाइप थी उसमें इंसुलिन तो नहीं बन रहा था, पेनक्रियाज फेल हो गया था इंसुलिन को प्रोड्यूस करने में। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज होती है उसमें इंसुलिन तो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन तो सीक्रेट होता है, लेकिन सेल क्या होती है, फेल होती है उसके इंसुलिन को रेस्पॉन्ड करने में। और ये जो टाइप 2 डायबिटीज है वो किसमें पाई जाती है, एडल्ट के अंदर पाई जाती है। और अगर हम परसेंटेज की अगर बात करें तो 90% तक जो डायबिटीज है टाइप 2 प्रकार की डायबिटीज पाई जाती है, बल्कि जो टाइप 1 डायबिटीज है और इसके अलावा जो दूसरी डायबिटीज है, सेकेंडरी डायबिटीज कह सकते हैं या फिर आप गैस्ट्रेटिक डायबिटीज कह सकते हैं, वो नेक्स्ट परसेंटेज के अंदर आती है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो डायबिटीज पाई जाती है अमॉन्ग द पीपल वो होती है टाइप 2 डायबिटीज। और इसका जो कॉज है वो जनरली क्या कॉज माना गया है, ओबेसिटी इसमें माना गया है। फैट का अकोमुलेशन ज्यादा हो जाता है बॉडी के अंदर, तो क्या होता है, इस तरह की जो डायबिटीज है वो देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि जो टाइप 2 डायबिटीज है वो कैसे अकर होती है, इसमें किस तरह से इसका फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। जो नॉर्मल जो पेनक्रियाज है वो किस तरह से वर्क करता है, जैसे ये पेनक्रियाज है, इसने क्या सीक्रेट करे, इंसुलिन सीक्रेट करे। इंसुलिन किस में जाएगा, ब्लड वेसल्स में जाएगा। ब्लड वेसल्स में पहले से ही क्या है, उसमें ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज अब क्या जाएगा, इंसुलिन, इंसुलिन रिसेप्टर किस पे जाएगी, ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज चैनल है, ये ओपन है इसका ग्लूकोज चैनल। ग्लूकोज चैनल ओपन होने पर ये इंसुलिन क्या हो जाएगा, इस पर बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या होगा, सेल्स में जाएगा और सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, ये ग्लूकोज चैनल ओपन होना चाहिए। जैसे कि अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं, ताला और चाबी वाला। अगर ताले को हम मान सकते हैं ग्लूकोज चैनल, और चाबी को हम क्या मान सकते हैं, इंसुलिन मान सकते हैं। तो इंसुलिन किस में फिट हो जाएगा, ताले के अंदर फिट हो जाएगा, तो क्या होगा, ताला खुल जाएगा और बंद हो जाएगा, इस तरह से वर्क करने लग जाएगा। लेकिन कई कंडीशन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज चैनल है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है किसी भी कारण की वजह से। जैसे बॉडी में फैट का अकोमुलेशन ज्यादा हो गया तो उसमें क्या हो जाता है, उसकी वजह से ये जो चैनल है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने पर क्या होगा, ये इंसुलिन इससे बाइंड नहीं हो पाएगा। जैसे अपन कह सकते हैं इसको कि हमने चाबी, हमारे पास चाबी है एज ए फॉर्म ऑफ इंसुलिन, लेकिन जो ग्लूकोज है उसका चैनल क्या है, उसका जो ताला है उसका जो होल है उसके अंदर किसी तरह का कोई मटेरियल हमने उसमें डाल दिया, कोई वैक्स डाल दिया, कोई अदर पार्टिकल हमने उस डाल दिया, जिसके कारण वो छेद क्या हो गया, बंद हो गया। तो बंद हो गया तो इंसुलिन उस पर क्या नहीं हो पाएगा, बाइंड नहीं हो पाएगा। और बाइंड नहीं होने के कारण ब्लड में क्या हो जाएगा, इसमें इंसुलिन तो है, बन तो रहा है, लेकिन इंसुलिन के प्रति वो ग्लूकोज क्या है, अच्छी तरह से अपना रेस्पॉन्ड नहीं दे पा रहा है, तो उससे बाइंड नहीं होकर के ये ग्लूकोज बॉडी में क्या हो जा रहा है, इसकी मात्रा बढ़ती चल जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और उसी कंडीशन को क्या कह देंगे, डायबिटीज कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें डायबिटीज, जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें इंसुलिन का फॉर्मेशन तो हो रहा है, लेकिन सेल इसमें क्या नहीं करी, रेस्पॉन्ड नहीं कर रही, सेल को एनर्जी नहीं मिल रही है ग्लूकोज की वजह से, क्योंकि ग्लूकोज इंसुलिन से बाइंड नहीं हो पा रहा है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है। टाइप 1 डायबिटीज बता दिया मैंने आपको, टाइप 2 डायबिटीज को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं सेकेंडरी टाइप की जो डायबिटीज है वो क्या है। सेकेंडरी टाइप की जो डायबिटीज है वो होती है किसी भी कारण से अगर इसमें पेनक्रियोटमी कर दी गई, मतलब पेनक्रियोटमी मतलब पेनक्रियाज को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो डायबिटीज देखने को मिलेगा वो क्या होती है, सेकेंडरी डायबिटीज होती है। सेकेंडरी टाइप की डायबिटीज, या फिर किसी ड्रग्स की वजह से पेनक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया है, या कोई दूसरे कारण भी हो सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब पेनक्रियाज
इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं करेगा, पेनक्रियाज रहेगा ही नहीं, पेनक्रियाज की जो कंडीशन है वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है इंसुलिन प्रोड्यूस करने में, तो उस टाइप की जो डायबिटीज देखने को मिलती है वो किसकी वजह से होती है, सेकेंडरी टाइप की डायबिटीज होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से सेकेंडरी टाइप की क्या होती है, पेंट्रक्टमी की वजह से, मतलब इसमें पेनक्रियाज को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया, किसी भी क्या कह सकते हो उसको, सर्जरी की वजह से, किसी कोई डिजीज हो गई उसकी वजह से, तो उसको क्या करना पड़ा, रिमूव करना पड़ा। इसके कारण जो डायबिटीज उस पर्सन में देखने को मिलेगी वो कौन सी हो जाएगी, सेकेंडरी टाइप की डायबिटीज होगी। अब हम देखते हैं फोर्थ टाइप की जो डायबिटीज मेलाइटिस है वो क्या होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डायबिटीज किस में देखने के लिए मिलती है, प्रेग्नेंट जो वुमेन्स होती हैं उनमें इस तरह की डायबिटीज देखने को मिलती है। और ये जो है सेकेंड टू जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, मतलब 24 से 26 वीक का जो टाइम होता है प्रेग्नेंट लेडी का, उस टाइम में ये डायबिटीज देखने को मिलती है। और क्यों देखने को मिलती है, कई बार क्या होते हैं जो प्लेसेंटल हार्मोन होते हैं उनकी वजह से उसमें क्या हो जाता है, डायबिटीज अकर होती है। और इसको ट्रीट विथ डाइट और इंसुलिन की वजह से इसको ट्रीट किया जा सकता है। इसके बाद जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होती है ये डायबिटीज अपने आप ही क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो ये क्या है, एक फोर्थ टाइप की डायबिटीज है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। प्रेग्नेंट वुमेन होती है और ये 24 से 26 वीक में ये देखने को मिलती है। और इसका ट्रीटमेंट है कि डाइट और इंसुलिन थेरेपी के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट किया जा सकता है। अब हम देखते हैं इसके जो साइन और सिम्टम है वो कौन कौन से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है साइन और सिम्टम, कि किसको देख करके हम पता लगा सकते हैं। कुछ ऐसे साइन सिम्टम दिख जाते हैं किसी पर्सन में, तो उसको हम सजेस्ट कर सकते हैं कि ये जो आप है ना को डायबिटीज हो सकती है आपको, और आपको क्या करवाना चाहिए, डायबिटीज का टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो इसके जो मेन जो कार्डिनल साइन है वो तो आपको ध्यान में रखने हैं। वो है सबसे पहले है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, इंक्रीज थ्रस्ट है और इंक्रीज हंगर। ये तीन जो है इसके कार्डिनल साइन है। अगर किसी पर्सन में ये तीन कार्डिनल साइन देखने को मिल रहे हैं लंबे टाइम तक, तो उसको सजेस्ट करना चाहिए कि आपको डायबिटिक टेस्ट कराना चाहिए, उसको डायबिटीज हो सकती है। कि अगर उसको क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन आ रहा है, बहुत ज्यादा क्या आ रहा है, उसको बार बार यूरिन आ रहा है, और इसके अलावा इंक्रीज थ्रस्ट है, प्यास उसकी क्या है, बढ़ जा रही है, बहुत ज्यादा उसको क्या है, बार बार प्यास लग रही है। तो प्यास लगने का कारण क्या होता है कि कई बार बॉडी में क्या होता है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। ग्लूकोज की मात्रा के बढ़ जाने के कारण बॉडी में क्या होता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस हो जाती है। ऑस्मोसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए क्या होता है, इसमें प्यास ज्यादा लगती है व्यक्ति को, और ज्यादा लगने के कारण क्या होता है, यूरिनेशन भी क्या होगा फिर ज्यादा आएगा। तो ये दोनों जो साइन सिम्टम एक दूसरे से कोरिलेटेड है। ज्यादा प्यास लगती है, ज्यादा प्यास की वजह से क्या होगा, उसको यूरिनेशन ज्यादा होगा। इसके अलावा इंक्रीज हंगर, उसको भूख भी क्या होती है, ज्यादा लगने लग जाती है। इसके अलावा कुछ और भी इसमें है एडिशनल जो साइन सिम्टम है वो क्या हो सकते हैं इसके, जैसे वेट लॉस हो गया, और प्रोलॉन्ग्ड वुंड हीलिंग भी इसमें देखने को मिलती है। लंबे समय तक इसमें क्या होती है, कोई अगर घाव हो जाता है छोटा सा भी, तो वो भरने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और इसका जो कॉम्प्लिकेशन भी कह सकते हैं, इसको ब्लड विजन हो जाता है, इसमें व्यक्ति को धुंधलापन दिखाई देता है। स्मेल ऑफ एसीटोन, उसका जो यूरिन है उसमें एक अजीब स्मेल आती है, एसीटोन की स्मेल आने लग जाती है। और बॉडी में क्या देखने को मिलती है, ईचिंग भी इसमें देखने को मिलती है। बॉडी में कई बार रैशेज भी हो जाती हैं, गैस गैंग्रीन भी हो जाती है बॉडी में कई बार, क्योंकि बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। ब्लड सप्लाई क्यों नहीं हो पाती, ग्लूकोज का क्या हो जाता है, इसमें मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती है। ब्लॉक हो जाने के कारण ये थिक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो और ऑर्गन है, सेल्स है, उनको पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से क्या है, उनमें कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इसके साइन और सिम्टम हैं जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करे हैं। इसके अलावा आप ये साइन सिम्टम भी हैं इसमें, जैसे एक्सेसिव थ्रस्ट है, एक्सेसिव हंगर, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। वेट लॉस हो गया है, फटीग हो जाती है, स्लो हीलिंग ऑफ कट एंड सोर्स है, ब्लड विजन्स है। इसके अलावा वेजाइनल ईस्ट इन्फेक्शंस भी हो सकता है इसमें। फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस है, इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंट फुल डायपर इन्फेंट एंड बेड वेटिंग इन चिल्ड्रन। तो ये सारे इसके साइन कुछ सिम्टम है जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं इसकी कॉजेज, क्या इसके कॉजेज हो सकते हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं इसके। तो जेनेटिक फैक्टर हो सकता है इसमें,
फैमिली हिस्ट्री हो सकती है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं। इनकी वजह से भी क्या हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है। या तो किसी के फैमिली में या जेनेटिक की वजह से है, या किसी फैमिली में किसी पर्सन को है तो उस पर्सन में भी डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा फूड है, लाइफ स्टाइल है, आजकल जो फास्ट फूड है, स्नैक्स वगैरह है, इनका यूज ज़्यादा किया जा रहा है, ओबेसिटी ज़्यादा बढ़ती जा रही है लोगों में, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, उसमें डायबिटीज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये कुछ कॉजेज हैं, जैसे जेनेटिक्स हो गया, ओबेसिटी हो गया, और एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज है, एबनॉर्मल फंक्शन ऑफ लीवर है, इसकी वजह से भी क्या होते हैं, डायबिटीज हो सकती है। अब देखते हैं हम इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं, क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं डायबिटीज के। अगर किसी पर्सन को लंबे समय तक अगर डायबिटीज है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो मेन कॉजेज है इसमें ये ध्यान में रखना है कि ब्लड वेसल्स में क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अब क्यों हो जाती है ये मैंने आपको बताया अभी, कि इसमें क्या होता है, ग्लूकोज की अमाउंट ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण ब्लड वेसल्स थिक हो जाती हैं। थिक होने के कारण वो ब्लड सप्लाई पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं कर पाती हैं। तो जहां जहां भी ब्लड सप्लाई क्या होगी, उसकी डिस्टर्बेंस होगी, उस ऑर्गन में, उस सेल्स में क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लिकेशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि स्ट्रोक हो गया। स्ट्रोक इसमें पाया जाता है जैसे जब ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है तो ब्रेन को क्या नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं मिलने पर क्या हो जाता है, उसमें ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं। तो स्ट्रोक की कंडीशन देखने को मिल सकती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज देख लेते थे, जब हार्ट को क्या नहीं मिलेगा, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो हार्ट की डिजीज भी अकर होने लग जाएंगी। इसमें क्या हो गया, जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगी। कोरोनरी आर्टरी मतलब हार्ट को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है तो उसको क्या हो जाती है, वो थिक हो जाती है, तो वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है। इसके अलावा ये दोबारा भी हो गया है, प्रिंट हो गया है। इसके अलावा जो रेटिनोपैथी है वो हो सकती है, न्यूरोपैथी हो सकती है, और फुट अल्सर हो सकते हैं। रेटिनोपैथी में क्या होता है कि रेटिना के जो पार्ट होता है आई का, उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाने के कारण उसमें क्या हो जाती है, रेटिना की डिजीज हो जाती है, जिससे ब्लड विजन दिखाई हो जाता है। कैटरेक्ट भी हो सकता है एक तरीके से। या फिर न्यूरोपैथी मतलब होता है न्यूरॉन से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड है ये। तो अगर न्यूरॉन को या फिर जो किडनी को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो उसमें क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे, उसमें डिजीज हो जाएगी और यूरिन फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, न्यूरोपैथी हो सकती है। फुट अल्सर हो सकते हैं इसके अंदर। फुट अल्सर मतलब अगर बॉडी फुट में जो फुट पार्ट है उसको अगर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वहां पर भी क्या हो जाती है, गैस गैंग्रीन होने के चांसेस रहते हैं। या फिर अल्सर हो सकते हैं, वहां पर किसी तरह के छाले हो जाएंगे और वो लॉन्ग टाइम तक रहने पर उसमें क्या हो जाए, किसी तरह का हीलिंग नहीं हो पाएगा। इसमें और हम देख सकते हैं इसमें कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, डायबिटिक फुट हो गया, ग्लूकोमा हो गया, कैटरेक्ट हो गया, डायबिटिक रेटिनोपैथी है। ये सारे क्या हैं, इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज के, कि अगर किसी पर्सन को लंबे समय तक डायबिटीज रहता है तो ये कॉम्प्लिकेशंस उसमें देखने को मिलते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक। अगर इससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरीज। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो पसंद आया है और लगता है आपको कि वाकई हमारे लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद है तो आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह के वीडियोस मिलते रहे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ आपसे मैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।